हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो WCL में एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और एक व्यक्ति घायल भी हो गया था उसमें। और इस एक्सीडेंट का वजह रूफ फॉल था। तो आज इसी टॉपिक में बात करेंगे कि ये घटना जो हुआ इससे हम लोग को क्या सबक सीखने को मिलता है, और जिस तरह से कई सारे माइनिंग सरदार और ओवरमैन को तत्काल तुरंत सस्पेंड कर दिया गया, तो ये कहाँ तक उचित था और ये क्या हम लोग के साथ भी हो सकता है या फिर ये हमेशा होता आ रहा है, क्या है इसके पीछे का सच्चाई, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और इसको गहराई तक जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये सब पॉइंट जो हम बताएंगे ये डे टू डे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ पॉइंट रहेगा और आपको इन फ्यूचर ये सब पॉइंट काम देगा, क्योंकि कभी ना कभी आप भी एक बार माइनिंग सरदार ओवरमैन बनिएगा ही अगर आप माइनिंग किए हैं डिप्लोमा तो। फ्रेंड्स, जो एक्सीडेंट हुआ था उसका मेजर कारण ये था कि कई दूर तक अनसपोर्टेड रूफ को रख दिया गया था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको क्लियर डिटेल भी देंगे कि क्यों एक्सीडेंट हुआ था, इसमें क्या क्या गलती थी, किसका गलती था, सब कुछ बताएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपके लिए उपयोगी होगा। फ्रेंड्स, वो जो घटना हुआ था उसमें सबसे मुख्य कारण ये नज़र आया कि कई राउंड तक ब्लास्टिंग कर दिया गया और रूफ को प्रॉपरली सपोर्ट नहीं किया गया। कई दूर तक, कई लंबा दूरी तक जो है फेस चला दिया गया बिना सपोर्ट का। तो आपको पता होगा कि फेस में ब्लास्टिंग के बाद जो हम लोग सपोर्ट करते हैं उसकी जिम्मेवारी माइनिंग सरदार की होती है, उसके बाद ओवरमैन की होती है, क्योंकि वो लोग 100% अपना जो उनका जितना भी टाइम रहता है 100% टाइम वो फेस पे ही रहते हैं। इसलिए फर्स्ट ड्यूटी उनकी बनती है कि फेस आगे बढ़ रहा है तो उसको प्रॉपरली सपोर्ट करते हुए वो लोग आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो वो ओवरमैन को खबर करता है, ओवरमैन जो है वो असिस्टेंट मैनेजर को खबर करता है, असिस्टेंट मैनेजर तक इस बात को पहुंचाता है कि सर इस फेस में इतना दूर तक चल गया है, अकॉर्डिंग टू SCAMP इसके आगे हम लोग नहीं ब्लास्टिंग कर पाएंगे, हमको शॉर्ट फायरर या माइनिंग सरदार सूचना दिया है कि हम लोग इससे आगे नहीं ब्लास्टिंग कर पाएंगे, क्या करना है आगे, इस तरह का बात होता है। फिर भी फ्रेंड्स, आप देखिएगा कि ये इतना बड़ा मिस्टेक तो ऐसे नहीं हो जाएगा कि किसी का जानकारी में नहीं आया होगा और ये इतना लंबा फेस चला गया। तो इसमें अब जो सुपरवाइजर सस्पेंड हुआ है वो बचेगा कैसे? उसका बचने का एक ही उपाय है, वो अगर अपना रिपोर्ट बुक को प्रॉपरली लिखा होगा और जो भी उसको डिफ़िकल्टीज डे टू डे लाइफ में आ रहा होगा, जैसे अगर उसका सपोर्ट मटेरियल नहीं मिल रहा है तो भी वो मेंशन किया होगा कि सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहा है, या जो भी उसको दिक्कत हो रहा होगा वहाँ पे उसको अगर वो मेंशन किया होगा और फिर भी मैनेजमेंट उसको इग्नोर कर रहा होगा, तब यहाँ पे उनका बचने का संभावना है। इसलिए बार बार हर सुपरवाइज़र, हर माइनिंग सरदार, ओवरमैन को कहा जाता है कि आप अपना रिपोर्ट बुक को प्रॉपरली भरिए। जो भी आपको छोटा से छोटा डिटेल आप भर सकते हैं उसमें, जो मेंशन करवा सकते हैं मैनेजमेंट की नज़रों में, उसको भरिए। आप नहीं भरिएगा तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि किसी भी तरह का दुर्घटना होने के बाद DGMS इंस्पेक्शन में सबसे पहले जो काम किया जाता है वो है कि वो जो रिपोर्ट बुक होता है, रिपोर्ट खाता होता है, उसको DGMS ले जाता है अपने साथ में कि अब क्या करेगा जांच में कि वो पिछला 10 दिन, 15 दिन, महीना भर का रिकॉर्ड देखेगा कि उस रिपोर्ट में कौन माइनिंग सरदार ओवरमैन क्या क्या लिखा है, कहीं बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा था कि जैसे कि मान लीजिए ये फर्स्ट टाइम हुआ या बार बार ऐसा हो रहा था। अगर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है तो भाई किसी न किसी पर्सन के नज़र में आया तो होगा, फिर भी ये चूक कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीवियस माइनिंग सरदार उसको बताए, नेक्स्ट वाला को बता ही नहीं रहा था, रिपोर्ट में वो मेंशन ही नहीं कर रहा था कि मेरे द्वारा इतना रूफ चलाया गया या इतना राउंड ब्लास्टिंग मेरे में हुआ है, फेस इतना एडवांस हो गया है। SCAMP के अनुसार मान के चलिए 10 मीटर या X मीटर तक ही हम लोग को जाना था, लेकिन X+10 मीटर हम लोग चले गए हैं। कभी कभी क्या होता है कि हड़बड़ी में रिपोर्ट बुक लिखता ही नहीं, और रिपोर्ट बुक नहीं लिखने के वजह से आपको इतना परेशानी हो सकता है इन फ्यूचर में। आप मौखिक रूप से कितना भी बोल दीजिए कि सर हमको रूफ बोल्ट नहीं मिला था, हमको सपोर्ट के लिए आदमी नहीं मिला था, मैन पावर का शॉर्टेज था, आपका कोई भी बात का वैल्यू नहीं देने वाला है कोई भी, क्योंकि DGMS आपको पावर दिया है कि आप जो है रिपोर्ट बुक में अपना रिपोर्ट लिखिए। आपको जो दिक्कत हो रहा है, आप मैनेजमेंट के लिए नहीं लिख रहे हैं, आप अपना सुरक्षा के लिए लिख रहे हैं। आपका ड्यूटी है कि आप अगला सुपरवाइज़र को बता के जाइए कि क्या क्या काम हम किए हैं और क्या क्या दिक्कत है। अगर ये ड्यूटी आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपना ड्यूटी का उल्लंघन कर रहे हैं और सीधा सीधी आपको दोषी इसमें करार दिया जाएगा।
अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि और इसको हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते थे उस समय, देखिए एक होता है सेफ्टी टॉक। शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले सेफ्टी टॉक और इंट्रोडक्शन टॉक होता है, हम लोग भी करते हैं, हालांकि ओपन कास्ट में थोड़ा सा कम होता है, अंडरग्राउंड में इसका प्रचलन थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा जरूरी भी है। ये सेफ्टी टॉक में ये आ जाता है कि जैसे प्रीवियस माइनिंग सरदार हमको कुछ बता के गया है कि 10 नंबर लेवल का 4था नंबर फेज जो है डीप में, उसमें ये जगह ये प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा सा सेफ्टी से चलाना है, या जो भी वो बता करके गया। तो अब हम क्या करेंगे ना, अपने वर्कर के बीच में ये बात को रखेंगे, चाहे सरफेस में हम लोग का एक मीटिंग अरेंज हो करके उसको 2 मिनट 5 मिनट का डिस्क्रिप्शन जिसको देना बोलते हैं, डिस्क्राइब कर देना, छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देना कि मजदूर तो 8 घंटा काम करके चला जाता है, फिर वो 16 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर 8 घंटा करने आता है, लेकिन हम लोग का तो ड्यूटी है कि हम लोग रेगुलर उसको काम को करते रहेंगे कि एक सरदार गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, फिर तीसरा गया, पहला आपका ड्यूटी फिर से आ जाएगा। तो ये आपका ड्यूटी है कि आप जो कार्य चल रहा है उसका कम्युनिकेशन का जरिया जो है ना वो आपको बन के चलना है वर्कर के लिए। तो वर्कर को काम स्टार्ट करने से पहले जो भी आपको प्रीवियस शिफ्ट वाला बता करके गया, उसको जितना आपको ज़रूरी लगता है कि ये सब चीज़ जिसको पता होना चाहिए, जैसे ड्रेसर को जो चीज़ पता होना चाहिए वो ड्रेसर की टीम को बता दीजिए, जो HDL चला रहा है उसको मान के चलिए हमको बोलना है कि भाई तुम्हारा केबल शॉर्ट हो रहा है, हमको पिछला सरदार बता करके गया है, तो ये केबल शॉर्ट होने वाला जानकारी HDL ऑपरेटर केबल मैन को बता देना है, ताकि उन लोगों को जानकारी रहे। गेट एंड बॉक्स में कोई प्रॉब्लम आया है, वेंटिलेशन में कोई बदलाव आया है, तो वर्कर को बता देना है कि उस जगह पे वेंटिलेशन को कट किया गया है, उधर नहीं जाना है। वर्कर को तो लगेगा हम रोज जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी छोटा मोटा बदलाव हुआ है वो टॉक के द्वारा, सेफ्टी टॉक के द्वारा या इंट्रोडक्शन टॉक के द्वारा क्या है कि आप लोग को बता देना। ये जनरल सा चीज़ है। इसके बाद क्या है, वर्क डिस्क्रिप्शन। वर्क डिस्क्रिप्शन में आ जाता है कि कोई एक टीम को हमको जैसे कहीं लगाना है और हमको उसको प्रॉपरली बता देना होगा कि देखो वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा चाल कमज़ोर है, या प्रीवियस शिफ्ट बता करके गया कि वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, ये सब सीपेज का प्रॉब्लम है, या लग रहा है चाल फॉल करने वाला। तो ये सब चीज़ वहाँ का वर्कर को जाने से पहले सूचना दे देना है, ताकि उन लोग अवेयर होके काम करें। वर्कर वर्कर होता है, आप ये चीज़ समझ जाइए, मेरा बात का विश्वास कीजिए, हम एक्सपीरियंस खुद करते हैं। वर्कर वर्कर होता है, सुपरवाइजर सुपरवाइजर होता है। वर्कर को आप कितना भी पढ़ा लीजिए वो वर्कर जैसा ही बिहेव करेगा। इसलिए आपको ये मान करके चलना है कि आपके साथ जो वर्कर काम कर रहा है वो उतना तेज नहीं है कि वो हर चीज़ आप शॉर्ट में समझा दीजिए समझ जाएगा। उसको कभी कभी अच्छा से समझाना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि इसमें क्या क्या दिक्कत हो सकता है। फ्रेंड्स एक और पॉइंट जो था कि अपने सीनियर के साथ जो भी आपका डिस्कशन हुआ है, जो भी चीज़ आपका मतलब जैसे असिस्टेंट मैनेजर कुछ बताए हैं, तो आपको लग रहा है कि वो आपके नीचे वाला वर्कर तक भी वो सूचना जाना चाहिए, तो वो सूचना वहाँ तक पहुँचाइए। आपका काम है ये कि आप अपने से नीचे जो वर्कर काम कर रहा है उसको टाइम टू टाइम अवेयर करते जाइएगा। अगर अवेयर नहीं कीजिएगा तो यही सब प्रॉब्लम होगा। ये जो एक्सीडेंट हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट है, और अगर SCMP का उल्लंघन करते हुए अगर फेस इतना दूर तक आगे बढ़ा दिया है कोई, तो जाहिर है माइनिंग सरदार ओवरमैन इसको रिपोर्ट बुक में मेंशन किया ही होगा। अगर नहीं किया है तो भाई उसमें थोड़ा बहुत गलती तो है कि अगर रिपोर्ट में मेंशन नहीं कर रहा है तो। और ऐसा नहीं है प्रथम दृष्टिकोण से माइनिंग सरदार ओवरमैन को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन DGMS किसी को बख्शने वाला नहीं है। DGMS आएगा और वो तथ्य तक जाएगा कि इसमें किसका किसका दोष हो सकता है, और वो सब से इंक्वायरी करेगा। हाँ होता है फर्स्ट प्रायोरिटी में माइनिंग सरदार को ही सस्पेंड कर देता है, थोड़ा बुरा बात है ये, लेकिन DGMS कुछ हद तक निष्पक्ष जांच करता है। कई बार ऐसा देखने में आया कि असिस्टेंट मैनेजर को भी सस्पेंड करता है। उम्मीद है फ्रेंड्स इससे आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिला होगा कि माइनिंग सरदार बंद करके ड्यूटी करना इतना भी आसान नहीं है जितना आसान लगता है। गर्दन हमेशा फंसा हुआ रहता है। फिर भी आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए।